नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज हम गोरखपुर के महावीर छपरा में भारतीय अपना समाज पार्टी का जो आज पहला स्थापना दिवस था, जो कि बहुत भव्य तरीके से महावीर छपरा में मनाया गया है। राजन सिंह सोमवंशी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हम उनसे बात करते हैं और ये प्रोग्राम के बारे में हम जानते हैं आज क्या क्या प्रोग्राम किया गया, कहाँ से आए थे। सर, अपना परिचय देते हुए आप बताएं सर, कार्यक्रम आज कैसा हुआ और क्या क्या था आज। सबसे पहले तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के सभी संपादक पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दरअसल आज भारतीय अपना समाज पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम था और ये स्थापना दिवस भारतीय अपना समाज पार्टी ने इस रूप में मनाया है कि सामाजिक समरसता एवं सौहार्द दिवस के रूप में मनाया गया है, जो अन्य दल कल्पना ही नहीं कर सकते, यहाँ तक सोच ही नहीं सकते। तो भारतीय अपना समाज पार्टी की सोच इतनी बृहद पहाड़ जैसा है कि इसी नाम से आप नामकरण से समझ सकते हैं कि सामाजिक सौहार्द समरसता जैसी परिकल्पना स्थापना दिवस पर मनाया जाए कि सभी जाति धर्मों को जोड़ा जाए और एक साथ सबके सुख दुख की बात की जाए, विकास की बात की जाए। तो आज वो स्थापना दिवस कार्यक्रम यहाँ रहा गोरखपुर के दक्षिणांचल सेवई बाज़ार में और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। गांव गरीब किसान महिला पुरुष सब ने बड़ा प्यार दुलार दिया। देर रात तक जो है यहाँ अभी लोग लगे रहे। तो ये कार्यक्रम स्थापना दिवस का रहा। जी आगे सर, यहाँ पे जो प्रोग्राम आपने कराया, तो ये स्थापना आपका मतलब इसका जो आपने नींव रखा था वो कब रखा था आपने? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पार्टी का जन्म ही समाज कल्याण के लिए हुआ था। जब देश में एक देश को बांटने की साजिश रची जा रही थी 2018 में कि देश को जातियों में बांट दिया जाए और देश को तोड़ दिया जाए, ऐसी दशा में हम लोगों ने एक सामाजिक लड़ाई लड़ी और उसको लड़ते लड़ते जो है हम लोगों के मन में विचार आया कि देश की व्यवस्था तो राजनीतिक दल के माध्यम से ही बदला जा सकता है। तो हम लोगों ने जो है परिकल्पना किया कि नाम क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने अपना घर, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपना पति, तो अपना घर, अपना समाज पार्टी हम लोगों ने नाम रखा कि हमेशा अपना अपना होता है। बहुत सुंदर नाम मिला, अपना समाज पार्टी। और चूँकि बड़े दलों में रहना तो एक परिकल्पना ये भी थी कि भाजपा सपा बसपा असपा, तो हम लोगों का नाम असपा रहा, इसलिए हमने नाम रखा। स्थापना 2018 में हम लोगों ने किया। संघर्ष लगातार करते रहे। 21 में जो हमको इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन दिया, 22 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, अच्छा प्रदर्शन रहा। आप आदरणीय राहुल सिंह जी हैं जो गुजरात से हैं, इनको दिखाने का काम करें। राष्ट्रीय संयोजक हैं, बहुत ही युवा नेता हैं पार्टी के। आप जो है यहाँ की जिला अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की शालिनी दुबे जी हैं। लगातार ये भी अभी जल्दी जुड़ी हैं इसलिए, लेकिन बहुत लगातार महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं और क्रांतिकारी महिला हैं। गोरखपुर में तो कम से कम इनके रहते महिलाओं को के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। लगातार सड़कों पर हम लोग उतरते हैं महिला कल्याण के लिए। हमारे बगल में बैठे हुए चिंतामणि पांडे जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, चुल्लू पार के विधायक प्रत्याशी रहे हैं, बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं। उनके बगल में बैठे हुए आदरणीय डॉक्टर सुरेश चंद्र पांडे जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पनियरा के जो है पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं। तो इस तरह से जो है हम सब लोगों ने जो है बगल में महानगर मंडल महासचिव जी हैं, आपको भी दिखाने का काम करें अभी जो जोड़ रहे हैं जी। तो ये जो है इस तरह से हम लोग जो है लगातार समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, मानवता मर्त कल्याण के लिए, राष्ट्रवाद पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जो आज आपने जो प्रोग्राम कराया, क्या वो 2024 चुनाव के लिए था या ऐसे ही अपने पार्टियों को जोड़ने के लिए और सम्मान देने के लिए था? क्या सवाल किया आपने? सर, जो आज आपका जो कार्यक्रम था स्थापना दिवस, क्या ये 2024 को इंडिकेट करते हुए था या अपने पार्टी के कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए था? क्या बात है, बहुत सुंदर। पत्रकार दरअसल बड़े समझदार होते हैं, उलझाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नेता जब उलझता है तो वहीं से तो नया रास्ता का जन्म होता है। देखिए, आप हमारे बगल में बैठे हैं आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, दिखाने का काम करें। ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बहुत तेज तर्रार युवा साथी हैं, काम कर रहे हैं। हम लोग लोगों को सम्मान दे के ही तो देश और राष्ट्र और समाज का विकास हो सकता है। तो सम्मान देने का काम तो था ही। और रही बात 24 की, तो 24 में हम लोग भारतीय अपना समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। 24 में हम लोग जो है लगातार जनता और लोगों के बीच में जाके अपनी विचारधाराओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि आप जिन धन पशुओं और बाहुबलियों को वोट देने का काम कर रहे हैं वो लगातार 76 सालों बाद भी आपकी स्थिति में बदलाव नहीं ला पाए हैं। देश की आर्थिक स्थिति देख लीजिए। तो इसलिए हम लोग 24 में ये काम करेंगे। 27 में हमारा ललकार होगा और 27 में
परिवर्तन होगा और भारतीय अपना समाज पार्टी की सरकार बनाएगी। और सरकार नहीं बना पाई तो सत्ता में हमारी पार्टी के विधायक रहेंगे, वहाँ हिस्सेदारी हमारी रहेगी और निश्चित तौर पर जिस मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं उस मुद्दों पर हम सदन में आवाज़ उठाने का काम करेंगे और जनता के हितों के लिए लगातार उठाते रहें और काम कराने का काम करेंगे। सर आपके पार्टी का उद्देश्य क्या है? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य वही होता है, लेकिन हमारी पार्टी का उद्देश्य अन्य राजनीतिक पार्टियों से थोड़ा अलग है। हमारी पार्टी का उद्देश्य ये है कि जो देश के वास्तविक हृदय हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, वो कौन है? मध्यम वर्गीय लोग। मध्यम वर्गीय लोगों की स्थिति क्या है कि न उसके पास रोजगार है, न उसके पास अच्छा भोजन है, न शिक्षा है, न चिकित्सा है। मिडिल क्लास तो सबसे परेशान है। अमीर इतना है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि उसको पता ही नहीं, किसी ज़रूरत ही नहीं है। और गरीब इतना बेबस है कि वो अपने किसी तरह से पेट पालने में है। तो परिवर्तन लाने का काम जो है मध्यम वर्गीय करता है। तो अब मध्यम वर्गीय लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है और मध्यम वर्गीय के मुद्दे पर हम लोगों ने काम किया। और वास्तव में मध्यम वर्गीय ही असली समाज सेवक होता है, समझ रहे हैं? तो मध्यम वर्गीय लोगों को हम लोग पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय को हम लोग जोड़ करके उनको राजनीतिक मंच देने का काम कर रहे हैं। उनको राजनीतिक प्रतिभा को निखार करके राजनीतिक क्षेत्र में अपने को स्थापित करने का हम लोग जो है स्थान दे रहे हैं। तो भारतीय अपना समाज पार्टी मध्यम वर्गीय लोगों को एक राजनीति में उसकी पहुंच मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और जब राजनीति में पहुंच होगी तो निश्चित तौर पर हम जो है मध्यम वर्गीय लोगों के विकास की बात सोच पाएंगे। क्योंकि जो सत्ता में होगा, जिसके पावर होगा, तो अपने खिलाफ तो कानून नहीं बनाएगा, अपने खिलाफ तो कोई काम नहीं करेगा। तो सत्ता में अमीर लोग ही हैं, तो अमीर गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कोई काम कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ बातें करते हैं। इसीलिए सत्ता में गरीबों को, मध्यम वर्गीय को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब चक्कर क्या है कि बड़ी पार्टियां करोड़ों लेकर के टिकट देती हैं, पहुंचेंगे कैसे? तो भारतीय अपना समाज पार्टी 1 रुपया नहीं लेती है और टिकट देने का काम करती है। और ये भारतीय अपना समाज पार्टी दूर तक, कम से कम जब तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, किसी भी प्रत्याशी से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, उसको फ्री टिकट दिया जाएगा। और अगर पार्टी के पास फंड रहा तो उसे हम लोग फंड भी देने का काम करेंगे। लेकिन सदन में मध्यम वर्गीय लोगों को भेजकर मध्यम वर्गीय और गरीबों के जीवन उत्थान का काम भारतीय अपना समाज पार्टी जरूर करेगी। सर अभी आपने बताया 2024 में आपका कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, तो इसका रीजन? देखिए, रीजन सिर्फ इतना है कि जनता को हम अपनी बात बताएंगे, जनता की ज़रूरतों को हम समझेंगे। हमको अगर सत्ता पर बिठा दिया आपने और हम जो है जनता की ज़रूरत नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, हम काम क्या करेंगे? वही होगा अमीरों का, जो पैसे देकर के विधायक, सांसद, मिनिस्टर बनते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। हम जनता के दर्द को समझने के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं, हम जनता की परेशानियों को समझने के लिए नहीं लड़ना चाहते हैं। हम जनता की ज़रूरतों को जब समझ जाएंगे, उनकी परेशानी समझ जाएंगे, और तब जब हम लड़ेंगे और तब हम जीतेंगे तो जनता के लिए बेहतर काम कर पाएंगे। तब भारतीय अपना समाज पार्टी का परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। नहीं तो फिर वही स्थिति होगी कि भाई वो गया, उसने भी नहीं काम किया, ये भी गया, इसने भी नहीं काम किया। तो हम जब लड़के अभी चले जाएंगे, हम जनता की परेशानी और ज़रूरत नहीं समझ पाएंगे, तो हम उस पर काम कैसे करेंगे? लिहाजा हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत। जैसे परीक्षा साल भर बाद होता है ना, किसी बच्चे का साल भर तो पढ़ता है, तो हम अभी पढ़ने का काम कर रहे हैं। परीक्षा का समय हम 27 में देने का काम करेंगे। जी, तो आप पब्लिक के लिए क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? पब्लिक के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि साथियों और मित्रों और सम्मानित मतदाता बंधुओं, आप वोट देते समय आप मूल्यांकन नहीं करते हैं, आप बड़ा देख करके दे देते हैं। बहुत अमीर, बहुत गाड़ियों के साथ जा रहा दे देते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि वो बड़ा हो कि क्या मिलने वाला है आपका। जैसे कहा जाता है किसी का फॉर्च्यूनर हमारे काम नहीं आता है, लेकिन हमारे पड़ोसी का टूटी मोटरसाइकिल काम आती है, तो वो हमारे लिए फॉर्च्यूनर होता है। ये भारतीय अपना समाज पार्टी की विचारधारा है और इसीलिए हम इस विचारधारा को फैलाने का भी काम करते हैं। जो आपके काम आता है उसके साथ रहिए। तो हम लोग जनता से यही कहना चाहते हैं कि भाई आप देखिए जो आपके काम आता है उसके साथ जुड़िए, उसको वोट देकर के सत्ता में पहुंचाने का काम करिए। और भारतीय अपना समाज पार्टी को अगर पहचानना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं, तो कभी रात को 12 बजे फ़ोन मिला करके देख लीजिए। हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी भारतीय अपना समाज पार्टी का तुरंत खड़ा होने का काम करेगा। चाहे वो अकेले ही पहुँचेगा, हमारे पास बहुत बड़ी फौज नहीं होगी, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं होंगी, लेकिन हमारे पास जो भी होगा हमारी पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी उनकी सेवा में तो तत्पर रहेगा। चाहे मामला थाने का हो, चाहे मामला राजस्व का हो, चाहे मामला शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित हो, तुरंत हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो हम अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। अधिकारियों से हम शिष्टाचार से बात करके, संवैधानिक तरीके से बात करके काम कराने का काम करते हैं। क्योंकि आज असंवैधानिक तरीके से काम हो रहा है, जिससे वजह से काम नहीं हो पा रहा है। तो जो गलत तरीके से अधिकारी काम नहीं करना चाहता, किसी दबाव में काम नहीं करना चाहता है, तो उसका दबाव फेल हो जाता है। हम लोग दबाने का काम करते हैं, संवैधानिक तरीके से लड़ने का भी काम करते हैं, लेकिन उसकी मदद करने का काम हम जरूर करते हैं। कोई भी जनता कभी भी परीक्षा ले सकता है। तो यही सारी बातें हैं। थैंक यू सर।